नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी। एक 27 साल की लड़की हो जाती है श्वेता नाम की, जिसने अभी तक इंटरनेट की दुनिया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार मोहब्बत, इश्क ये क्या होता है इस सब बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि ये एक आदिवासी लड़की है, जंगलों में रहती है, झोपड़पट्टी में अपने माता पिता के साथ। इनको ये भी नहीं पता बिजली टीवी क्या होता है, सिनेमा क्या होता है, प्यार मोहब्बत क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, कुछ भी इस लड़की को मालूम नहीं होता है। लेकिन एक दिन कोई राहगीर आता है, मुसाफिर आता है पानी मांगने, और इससे बातों ही बातों में मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देता है, उत्तेजक चीज़ें, जो पहली बार लड़की देखती है तो उसका भी मन करने लगता है किसी के साथ संबंध बनाने का। और फिर यहीं से लड़की उस लड़के के साथ रिलेशन में आ जाती है। इसके बाद लड़की को अपने आप से इतनी गिलानी फील होती है, वो सोचती है कि मेरे कबीले के लोग, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे। तो इससे अपने पास जो वो कटार रखे रहती है उसको निकाल के वो अपने साथ क्या करती है क्या नहीं, ये लड़का उसको रोकता है, उसको धोखा देता है, क्या करता है। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। ये पूरी कहानी बिहार प्रदेश में रहने वाले एक राजीव नाम का लड़का होता है। इसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है। लड़का घर में अकेला ही है, 15 दिन काम करता है, और इसने एक मोटरसाइकिल ख़रीद रखी है। मोटरसाइकिल लेकर वो जगह जगह जाता है, गांव देहात और जंगलों में। इसको नई नई जगह घूमने का और ज़्यादातर एकांत में घूमने का बहुत शौक़ है। इस लड़के का मानना है कि ज़िंदगी थोड़ी सी है, मौज मस्ती से जियो, 15 दिन काम करो, जो पैसा कमाया है फिर उसको खर्च करो, फिर उसके बाद काम करो। ऐसे ही यह एक राउंड पे निकल जाता है मोटरसाइकिल लेके और जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाता है और उसका जो है वहाँ पानी ख़त्म हो जाता है। पानी ढूंढते ढूंढते, और जंगल नदी झरना ये ढूंढ रहा होता है। आसपास घर मकान गांव देखता है, लेकिन कुछ इसको नज़र नहीं आता। ढूंढते ढूंढते घनी जंगल के अंदर चला जाता है। तो अब लौट भी नहीं सकता है, पानी भी चाहिए है, और गर्मी भी है, शाम भी हो चली है, थोड़ा सा अंधेरा सा भी होने वाला है। अब क्या करें, तो फिर सोचता है कि चलो आसपास शायद कोई आदिवासी रहता होगा, तो और अंदर थोड़ा सा जाता है और उसको 2 झोपड़े दिखाई देते हैं। अब जो झोपड़े दिखाई देते हैं तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी कि झोपड़े हैं तो लोग भी होंगे, लोग होंगे तो पानी मिल ही जाएगा, कुछ मदद भी मिल जाएगी। वहाँ जाता है, देखता है एक झोपड़ा जो था उसमें घास फूस का बना गेट लगा था। दूसरा था तो आगे से खुला था, उसमें कुछ बकरियां बंधी हुई थीं। अब वो आसपास देखता है, कुछ कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। फिर वहाँ सर पे पानी का मटका रखे एक कमसिन हसीना सुंदर 27 साल की लड़की, जवान जो थी, देखने में खूबसूरत थी, कलर फेयर नहीं था, सांवली थी, लेकिन जो शरीर था बहुत ही अच्छा बनावट का था। देखते ही ये लड़का उसे देखता ही रह जाता है। अब वो लड़की सर पे मटका रखे धीरे धीरे चली आ रही है। चनिया चोली इसने पहन रखी थी, दुपट्टा सर से ले रखा था, आगे से चनिया चोली थी, और जो चाल डाल थी वो बड़ी ही मनमोहक सी लग रही थी। ये लड़का उसकी तरफ देखे जा रहा था। लड़की जैसे ही झोपड़े के नज़दीक आती है, उसे देख के कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है, मैं मुसाफिर हूँ, पानी की तलाश में यहाँ तक आ गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। तो वो कहती, क्यों नहीं। वो मटका उतारती है, पानी पिलाती है, और उसकी बोतल में भी पानी भर देती है। लड़का कहता है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता। लड़की कहती है, नहीं, मेरे पास वो अपनी कमर में एक खंजर होता है, वो दिखाती है। लड़का थोड़ा सा पीछे की तरफ हटता है, डर जाता है कि कहीं ये खंजर से मुझ पे वार ना कर दे। लड़की कहती है, ये खंजर मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा है, मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। वो कहता, अच्छा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। वो कहती है कि मेरे माता पिता जड़ी बूटियाँ की दवाई बनाकर शहर में बेचने जाते हैं। 15 दिन वह घर में आके दवाइयाँ इकट्ठी करते, सुखाते, बनाते हैं, और फिर शहर चले जाते हैं। तो वहाँ 10-15 दिन दवाइयाँ बेच के फिर वापस आते हैं। तो कल ही मेरे माता पिता गए हैं, उन्हें आने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं। लड़का कहता है, अच्छा तुम यहाँ अकेली हो। तो वो कहती, नहीं, थोड़ी दूरी पर मेरे कबीले के और भी लोग रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और फिर मैं तो यहाँ बचपन से ही रह रही हूँ, सब कुछ जानती हूँ, पूरा जंगल घूमा हुआ है, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता।
डर लोगों का है। मेरे पिता ने बताया है कि कोई अनजान व्यक्ति आए, छेड़े, करीब आए तो तुम इस चाकू से खुद को ख़त्म कर लेना। तब ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा जो राजीव होता है वो रिलैक्स होता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे मिलके अच्छा लगा है, चल तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है श्वेता। बातचीत करते हुए फिर ये लड़का जाने लगता है अपनी मोटरसाइकिल से। तो फिर वो कहती है कि तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ कोई रास्ता नहीं है, जंगल अंदर घना है और वहाँ से कोई रोड भी नहीं लगता और तुम्हें वापस ही जाना पड़ेगा। तब लड़का कहता है कि वापस तो मैं रोड से, शहर से बहुत दूर आ चुका हूँ, वापस जाऊँगा 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, इतनी घनी जंगल है, तुम वापस नहीं जा सकते। लड़का कहता है अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं आज यहीं रुक जाऊं। लड़की कहती है कि देखिए आप यहाँ के नहीं रुक सकते हैं, हमारे कबीले के लोग आएंगे, देखेंगे, तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे, कहेंगे कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, अकेली लड़की है और तुम यहाँ नहीं रुक सकते। लड़का कहता है कि मैं वापस भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं रुक सकता, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? तुम कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि मैं यहाँ आज रुक जाऊँ, सुबह चला जाऊँगा, क्योंकि रात भी हो चुकी है, वापस भी नहीं जा सकते, आगे भी कोई रास्ता नहीं है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा रास्ते में, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो मेरी मदद करो प्लीज़। लड़की कुछ सोचने के बाद कहती है ठीक है, तुम एक काम करो, झाड़ियों के पीछे मोटरसाइकिल छुपा दो और आज मेरे साथ यहीं रुक जाओ, घर में खाना वाना खाओ, आराम करो और फिर सुबह जल्दी से निकल जाना। लड़का तैयार हो जाता है, रुकता है। झोपड़ के अंदर एक खटिया पड़ी हुई थी, चारपाई, उस पर लड़की उसका बिस्तर लगा देती है और राजीव वहाँ लेट जाता है। श्वेता वहीं चटाई बिछा के ज़मीन पर लेट जाती है। अब राजीव तो श्वेता को लेकर बहुत तरह तरह के ख्यालात अपने मन में चला रहा था। उसका तो रुकना ही था क्योंकि वह उसे पाना चाहता था। पहली बार देख के ही उस पर मोहित हो गया था। और सुनसान इलाका है, घनी जंगल है, आसपास भी कोई नहीं है, माता पिता भी नहीं है, इतनी सुंदर कमसिन हसीना है। अब राजीव सोच रहा था उसको कैसे प्राप्त करें, कैसे उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएं। इतने में राजीव उससे कहता है कि तुमने सिनेमा देखा है? तब श्वेता कहती है कि नहीं, मैंने सिनेमा नहीं देखा है। मेरे माता पिता ने मुझे बताया है कि सिनेमा बहुत बड़ा होता है और एक दीवार, घर की दीवार की तरह होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े चित्र होते हैं, वो देखते हैं। पति पत्नी के बारे में इनके माता पिता ने ज़रूर बताया था, लेकिन शादी के बाद रिश्ता क्या होता है, पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉय रिलेशनशिप, इन सब के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। तो राजीव कहता है कि मैं तुम्हें अगर सिनेमा दिखाऊं तो? वो हंसने लगती है, सोचती है कि तुम कैसे सिनेमा दिखाओगे, लाइट भी नहीं थी और अंधेरा था थोड़ा सा, जो भी ये लोग बाहर आग वगैरह जलाते हैं उसी से ही थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। मोबाइल निकालता है राजीव और कहता है देखो मेरे पास ये छोटा सा मोबाइल है, इसके अंदर सिनेमा रहता है, तुम देखना चाहोगी? तो श्वेता हाँ भर देती है। फिर राजीव उठता है खटिया से, श्वेता के पास आके बैठ जाता है चटाई पे और उसको कुछ रोमांटिक फिल्मी गाने मोबाइल में दिखाने लगता है। देखती है एक के बाद एक गाना और कुछ ऐसे किसिंग वाले सीन आते थे तो लड़की शर्मा जाती और कहती ये गंदा है, इसको आगे बढ़ाओ। तो आगे बढ़ाते जाते और ऐसे देखते देखते 8-10 कुछ वीडियो गाने रोमांटिक चलते हैं और फिर श्वेता को भी अजीब सी फीलिंग आने लगती है। पहली बार उसने ये मोबाइल में ये सब कुछ देखा था। राजीव समझ रहा था उसकी फीलिंग को, उसने और भी ऐसी वीडियो लगा दी थी देखने के लिए, गाने लगा दिए थे। तब श्वेता जो होती है और वहाँ से हटने लगती है, मोबाइल बंद करने को कहने लगती है और धीरे धीरे जो राजीव होता है उसके करीब जाता है और फिर धीरे धीरे इन दोनों में इतनी नज़दीकियाँ हो जाती हैं। सुबह हो जाती है। श्वेता को अपने किए पर बहुत ही पछतावा, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह कटार निकालती है और अपने आप को मारने ही वाली होती है। तभी राजीव उठकर आता है और उससे छुड़ा लेता है और कहता है श्वेता तुम घबराओ नहीं, हमने जो कुछ भी किया है एक दूसरे की मर्ज़ी से किया है। हम तुम्हारे पिताजी के आने तक यहीं रुकेंगे और तुमसे शादी कर लेंगे। शादी के बारे में इनके माता पिता ने श्वेता को बता रखा था कि किसी लड़के अच्छे सा रिश्ता देखकर हम तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर जैसे हम माता पिता तुम रहते हैं, तुम भी एक पति पत्नी की तरह रहोगे।
तो शादी के बारे में थोड़ी बहुत श्वेता को नॉलेज थी। श्वेता हाँ भर लेती है और ऐसे ही 8-10 दिन गुजर जाते हैं। अब यहाँ जो राजीव होता है, श्वेता के साथ रहते रहते उसका मन भर जाता है और वह छुटकारा पाना चाहता है। श्वेता जब पानी का घड़ा लेकर झरने की तरफ भरने जाती है, राजीव अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। श्वेता जब वहाँ लौट के आती है, देखती है आसपास मोटरसाइकिल भी नहीं है, राजीव नहीं है, तो वो समझ जाती है कि राजीव उसे धोखा देके चला गया है। इसके बाद श्वेता अपनी कटार निकालती है और ख़ुद को मारती है, तो उसकी जो बकरियां हैं वो पानी के लिए, घास के लिए मिमियाने लगती हैं। श्वेता सोचती है अगर मैंने खुद को मार लिया तो इन जानवरों का क्या होगा। मैं एक काम करती हूँ, इन सभी जानवरों को खोल देती हूँ और ख़ुद भी भूखी प्यासी रहती हूँ। ये जानवर जंगल में घूमेंगे, पत्ती वगैरह खाते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मैं भूखी प्यासी ही रहती हूँ। इससे धीरे धीरे करके मेरी जान निकल जाएगी। और वह श्वेता खाना पीना, साफ़ सफाई, झाड़ू सब कुछ बंद करके झोपड़ के एक कोने में पड़ी रहती है और सारी बकरियां जो थी उसकी वो उसे खोल देती है। पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं और उसकी जो हालत होती है भूख प्यास से, उसका जो शरीर होता है टूटने लगता है, बीमार जैसी हो जाती है और अगर 2-3 दिन वो नहीं खाएगी तो फिर अलविदा कह देगी दुनिया को। ऐसे ही वो पड़ी हुई थी। राजीव भी अपने घर वापस चला जाता है। जब राजीव वहाँ अपना नहा धो रहा था तो उसे जो श्वेता की बहुत याद आ रही थी और वह अपने मन में सोच रहा था कि उसने उस लड़की को धोखा देकर बहुत गलत किया है। वो एक सीधी सच्ची लड़की है, पहली बार मुझसे मिली है और मेरे साथ ऐसा किया है। वो अपने आप के साथ कैसे बिहेव कर रही होगी, क्या हुआ होगा, मुझे एक बार जाके देखना चाहिए, उसे अपना लेना चाहिए। ये सोच के राजीव वापस अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और उस जंगल की तरफ चला जाता है। देखता है आसपास, वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ हुआ है, क्योंकि एक झोपड़ था, उसमें जो बकरियाँ बंधी थी वो नहीं होती हैं, घड़ा वहीं पड़ा था और कचरा आंगन में फैला था, सब कुछ तहस नहस था। वह आवाज़ देता है लेकिन कोई नहीं बोलता। वह उस झोपड़ के अंदर जाके देखता है, श्वेता वहाँ अंतिम सांसें गिन रही होती है। राजीव दौड़ के उसके पास जाता है, उसको हिलाता है और कहता है श्वेता मैं आ गया हूँ। श्वेता जैसे ही राजीव की आवाज़ सुनती है उसके गले लिपट के रोने लगती है। वो समझ जाता है और वो कहता है श्वेता मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। इतने में वक्त गुजर जाता है, उसके माता पिता आते हैं। श्वेता राजीव के बारे में सब कुछ अपने माता पिता को बता देती है और उनके माता पिता और उनके कबीले के लोग मिलकर आदिवासी जो उनके रिवाज होते हैं उसी रीति रिवाज से इन दोनों की शादी करा देते हैं और राजीव श्वेता और उनके दोनों माता पिता को लेकर शहर आ जाता है। वहाँ कमरा किराए से 2 रूम का घर लेता है, एक में माता पिता, एक में वो खुद रहता है और जड़ी बूटियों की, दवाइयों की एक दुकान छोटी सी लेकर उनके पिताजी को दे देता है और उनके ही इस कार्य में हाथ बटाता है। ऐसे इन सब की घर गृहस्थी बस जाती है और इस लड़की का जो जीवन है वो आराम से राजीव के साथ हंसी खुशी से चलने लगता है। माता पिता को भी एक सहारा मिल जाता है। तो ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी है, अपना ओपिनियन ज़रूर दें और ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम ज़रूर बताएं। ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।